जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है योजना। अच्छी खेती बाड़ी के लिए जरूरी है मिट्टी एवं नमी संरक्षण। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई करता है मिनी पावर बीडर। राज्य में केंद्र द्वारा चलाई जा रही उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ग्रामीणों को कई प्रकार के सहयोग पहुंचाए जा रहे हैं। केंद्र प्रायोजित उद्यमिता विकास योजना के तहत हमारे झारखंड राज्य में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य, दूध सहकारी समितियों, दूध संघ और प्रगतिशील किसानों को सहयोग दिया जाता है। नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इनसे जुड़े सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए गव्य विकास पदाधिकारी और नाबार्ड के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। मिट्टी के साथ नमी का संरक्षण अच्छी खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बातों पर ध्यान देने से मिट्टी और नमी संरक्षित की जा सकती है। जैसे खरीफ फसल काटने के तुरंत बाद रबी फसल लगाएं। भूमि के हिसाब से फसल का चुनाव करें ताकि मिट्टी में बची नमी से बीज का अंकुरण हो सके। इस नमी को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछाना चाहिए। इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। साथ ही जल छाजन के अनुसार भूमि का वर्गीकरण करने के साथ ही वर्षा को तालाब में बांधकर रखना चाहिए। इस पानी से खरीफ फसलों को सुखाड़ से बचाया जा सकता है और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। वैसे तो आलू की मध्यकालीन फसल अब तैयार होने को है, परंतु जो किसान इस समय आलू की बुआई करना चाहते हैं वे दिसंबर माह में आलू की पिछात प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। आलू के पिछात उन्नत प्रभेदों में कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 अच्छी मानी जाती है। कुफरी पिप्सोना 1 और कुफरी पिप्सोना 2 ये नाम है आलू के उन्नत प्रभेदों के। आलू के ये प्रभेद पिछात बुआई के लिए अच्छी होती है। ये प्रभेद लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों के 20 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 से 300 क्विंटल आलू प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों जैसे सरसों, राई और तीसी इत्यादि में वर्तमान समय में माहू या काले रंग के कीट लगते हैं जो पौधे के पत्ती, तना और फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों से तिलहनी फसलों को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप तिलहनी फसलों का जो है, खासकर सरसों, राई का जो है, यदि आप खेती करते हो तो इन प्रजातियों को का ही चयन करें। P9, PT 303, वरुणा, पूसा बोल्ड, BR 40, ये जो है उन्नत प्रजातियां, इनको लगाने से जो है आपको अच्छी उपज मिलेगी। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है कृषि उपकरण मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई कर लेता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत, बागीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए यह बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर बीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है जिससे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है। अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कैसे ये अन्य किसानों से बेहतर हैं। मैं सब्जी से लेकर सारे धान तक हम खेती करते हैं। आज हमारे खेती जो पुराना ढंग से हो रहा था, उस खेती से आज हम जो तकनीकी ढंग से हम कर रहे हैं, उससे हमें 5 गुना मुझे पैदा हो रहा है। जैसे कि आज हमारे वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हुए सारे सब्जी भी हम खेती कर रहे हैं,
गन्ना भी खेती करते हैं, धान खेती करते हैं और मक्का भी खेती करते हैं। वो सब चीज़ में हम सालाना हमारा करीबन आय हमको करीब 1.5 लाख से 1.25 लाख की इनकम होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य के खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में बदलाव की स्थिति नहीं देखने को मिल रही। मूल्यविदों के अनुसार दलहनी अनाजों के भावों में अचानक आए उछाल में नरमी की संभावना है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200, अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10,200, अधिकतम 10,400 रुपए। दाल मसूर 8,050, अधिकतम 9,000 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5200, अधिकतम 6300 रुपए। चीनी न्यूनतम 2600, अधिकतम 2800 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1900, अधिकतम 2100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो चलिए हम जानकारी और बढ़ाएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं, उसमें कीट एवं रोग भी लगते हैं जो कि उन्हें पता नहीं चल पाता कभी कभार। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार साथी से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमें स्वस्थ बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करती है। अतः जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह सब्जियों की खेती भी बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर हम अगर सब्जियों की देखभाल करें तो हमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा और उत्पादन भी अधिक मिलता है। इसके लिए किसानों को समय समय पर सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, बीजोपचार का महत्व, मिट्टी जांच की महत्ता, इन्हीं सब बातों का ख्याल रख किसान अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो सालों भर बैगन और टमाटर की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। बैगन को कीट, रोग, व्याधियों से बचाने के लिए सबसे पहले बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए रासायनिक दवा मेटालिक जेल का 2.5 ग्राम मात्रा से बीज उपचार करने से मिट्टी से जो हमारे बीज को नुकसान होते हैं, उससे हम अपने बीज को बचा लेते हैं। जब बीज हमारा बिचड़ा का रूप ले लेता है या 20 से 25 दिन का जब पौधा हो जाता है, तब उसमें कार्बोफ्यूरान का 3 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर का छिड़काव फायदेमंद रहता है।
और पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बैगन का खेती प्राय लगभग सालों भर खेती किया जाता है, तो किसान भाई शुरू से इसका देखभाल करें तो इसका रोग और कीट का प्रकोप बहुत कम होता है। जैसे आपका किसान भाई बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार जैसे आपका मेटालेक्जिल है, इसका 2.5 ग्राम बीज से 1 किलो बीज का उपचार किया जाता है। बीज उपचार करने के बाद जब बिचड़ा पाड़ा तैयार करते हैं, जहां बिचड़ा तैयार करते हैं उसमें 3 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर कार्बोफ्यूरन का छिड़काव करना चाहिए। फिर उसके बाद जो बिचड़ा तैयार हो जाता है 20 से 25 दिन का, उसको आप खेत में लगाएं। खेत में लगाने इसका सही दूरी में मेंटेन करें, 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार, और पौधा से पौधा आपका 35 से 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार यदि लाइन से लाइन और कतार का दूरी सही रखें तो इससे आपका कीड़ा का प्रकोप भी और रोग का प्रकोप भी कम होता है। बैगन के पौधों में आमतौर पर तना व फल छेदक कीट का प्रकोप लगता है, जिससे हमारे पौधों को काफ़ी क्षति होती है। इससे बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक कार्बोफ्यूरान का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 20, 30 और 40 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। हम लोग का बैगन में सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो तना एवं फल छेदक, शूट एंड फ्रूट बोरर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और किसान भाई इसको ध्यान देते हैं तब जब इसमें तना और फल छेदक का आक्रमण हो जाता है, और उस स्थिति में इसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाई जब पौधे को लगाएं उसके 20 दिन के बाद से कार्बोफ्यूरन जो दानेदार है उसका 3 ग्राम प्रति पौधा के जड़ में लगाएं। एक बार जब पौधा का उम्र 20 दिन का हो जाए, फिर एक बार 30 दिन का हो जाए, फिर एक बार 40 दिन का हो जाए। इसके बाद भी अब नीम आधारित कीटनाशी जैसे निम्बिसिडिन है या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है या नीम बीज को चूर करके उसको 1 किलो नीम बीज को चूर करके उसको 20 लीटर पानी में रात भर भिगो के रखते हैं। उसके बाद कपड़ा में छान के उसको भी यदि आप स्प्रे करते हैं तो इससे भी कीट का प्रकोप कम होता है। बैगन के पत्तों का सिकुड़ना और अचानक पौधे का कमजोर होना यह लक्षण है पौधे में जब लाल मकड़ी का प्रकोप लगता है। इसके बचाव के लिए रासायनिक कीटनाशी डाइकोफॉल का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे पर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। बैगन में मुख्य रूप से देखिएगा आपका लाल मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। लाल मकड़ी जो आपका पत्ता को रस चूस लेता है और जिससे आपका पत्ता सिकुड़ जाता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिससे उपज में उसका भारी गिरावट आता है। तो इसके लिए लाल मकड़ी जो है इसके कंट्रोल के लिए एक दवा आता है डाइकोफॉल, इसको ओमाइड के नाम से भी जानते हैं। इसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसको 10 दिन के अंतर पर छिड़काव यदि कर दें तो इसका एकदम पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग को किसान भाइयों को फल सड़न रोग का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए किसान भाइयों को मेटालेक्जिल करके दवा आता है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, इसको रिडोमिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें 7 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार, तो इससे भी आपका फल सड़न रोग कंट्रोल हो जाता है। टमाटर की खेती भी किसान सालों भर करते हैं और अच्छे उत्पादन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचाती है। बैगन की तरह भी टमाटर में भी बहुत सारे रोग लगते हैं जिनमें फल छेदक कीड़ों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अतः इन कीटों के बचाव के लिए रासायनिक कीटनाशक साइपरमेथ्रिन का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। साइपरमेथ्रिन करके दवा आता है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर जब पौधा का उम्र 20 दिन 25 दिन का हो जाए तब से एक बार छिड़काव कर दें, फिर एक बार फूल आने के बाद पहले कर दें। तो इस प्रकार वो फल छेदक कीड़ा के प्रकोप से नियंत्रित पाया जा सकता है। हरी सब्जियों में भिंडी की अपनी महत्ता है और इसकी खेती में जरा सी असावधानी से हमारे पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर भिंडी में विषाणु जनित रोग येलो भेन मोजेक नामक बीमारी लगती है, जिससे भिंडी का सिरा पीला होने लगता है। जैसे ही किसान ये लक्षण देखें, रासायनिक कीटनाशक साइपरमेथ्रिन या ट्राइजोफॉस का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर हम अपने फसल को इस रोग से बचा लेते हैं। किसान इस रोग से बचने के लिए भिंडी के उन्नत प्रभेद अर्का अनामिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों की खेती में जैविक उर्वरक जिनमें नीम खल्ली, करंज खल्ली, कंपोस्ट,
केचुआ खाद और गोबर खाद का प्रयोग कर बहुत सारे रोगों से हम अपने सब्जियों को बचा सकते हैं। भिंडी के जैसे बहुत सारे बीमारी है जो मुख्य रूप से लगता है येलो वेन मोजेक, मतलब सीरा पीला हो जाता है। सीरा पीला हो जाता है इसलिए मैंने पीला सिरा हो जाता है तो इसके लिए है किसान भाई कम से कम जो कुछ किस्म है जिसको लगाने से कम येलो वेन मोजेक जो रोग है इसका प्रकोप नहीं होता है। ये विषाणु जनित रोग है तो इसके लिए किसान भाई आपका अर्का अनामिका किस्म है। फिर भी इसके नियंत्रण के भी उपाय हैं। साइपरमेथ्रिन हो गया, प्रोफेनोफॉस हो गया, आपका ट्राइजोफॉस हो गया। इसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम हो जाता है। और जो भी रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ के सीधे गड्ढा में ढक दें। तो जानकारी तो अच्छी लगी ही होगी आपको, तो चलिए हम और भी आपको बताएंगे, आगे जानकारी भी देंगे, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक और विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अमरूद तो हम सभी खाते हैं, आप भी खाते होंगे और हमारे किसान भाई बहन उसकी खेती भी करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि उसकी सघन और वैज्ञानिक खेती कैसे करें। इसके बारे में जानेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद नसीम से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है अमरूद की सघन बागवानी, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर, पश्चिमी सिंहभूम के विशेषज्ञ मोहम्मद नसीम जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। नसीम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। नसीम जी, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है अमरूद की सघन बागवानी, तो इसके विषय में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सघन बागवानी करने के लिए किन किन बातों पर वो ध्यान देंगे। सघन बागवानी का मतलब यह है कि आप प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। परंपरागत तरीके से हम अमरूद को 5 मीटर दूरी में लगाते हैं, पौधा से पौधा और कतार से कतार। तो सघन बागवानी में यह होता है कि हम नज़दीक में लगाते हैं, 2 मीटर 1 मीटर दूरी में लगाते हैं। इससे पैदावार अच्छी होती है और करीब परंपरागत तरीके से जो हम खेती करते हैं और फिर सघन बागवानी जो करते हैं उसमें 250% उत्पादकता बढ़ जाता है। अगर इस तरह खेती करेंगे किसान भाई तो प्रति हेक्टेयर 50 टन पैदावार होती है अमरूद की। तो इसके लिए आप उसकी तैयारी करने के लिए, उसको लगाने के लिए आप 2 मीटर 1 मीटर में आपको गड्ढा खोदना होगा और गर्मी शुरू गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल मई में गड्ढा आप बना दीजिए 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा।
उस गड्ढे को बनाने के बाद उसमें जैसे बरसात होता है तो बरसात के टाइम में उसमें खाद वगैरह मिला दीजिए, जैसे 10 किलो कंपोस्ट, 2 किलो करंज खल्ली, 300 ग्राम NPK जो खाद है उसको मिला के गड्ढा को भर देंगे। और मानसून ब्रेक जब होता है उसके बाद 1-2 बार पानी पड़ने के बाद उसमें पौधे को लगा देते हैं। 2 महीना के बाद उसको 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई में उसको काट देते हैं, छटाई कर देते हैं। उसके बाद फिर 3 से 4 महीना में जो फिर उसमें 3-4 सूट निकलता है उसको फिर 50% काट देते हैं। और 5 से 6 महीने में फिर उसका 50% काट देते हैं। और इस तरह सघन खेती जो करते हैं इससे जो प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल होता है। कम एरिया में आप अधिक पैदावार ले सकते हैं और उत्पादकता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, इस तरह करके आप सघन फार्मिंग कर सकते हैं और इसका इच्छित परिणाम आया है और पैदावार में इजाफा होता है। अमरूद एक लंबी वृक्ष होती है, बहुत बड़े वृक्षों में तब्दील हो सकती है, तो इसके देखभाल के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान देंगे? उसमें आप सिंचाई वगैरह करते रहें। जाड़े में 3 हफ्ते में 1 दिन करें, फिर गर्मी में 3-4 दिन में सिंचाई करें, निकाई गुड़ाई करते रहें। उसके बाद अक्टूबर और अप्रैल महीने में उसकी कटाई छटाई करें। कटाई छटाई में उसको हम ट्रेंड करते हैं, फिर छांटते हैं, 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर छांट देते हैं। उसको ऊंचाई में ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं। यह कटाई छटाई करने से उसमें ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग में फूल आता है और फल आता है। इसमें यह फ़ायदा होता है कि बहुत नज़दीक में आपको फल मिलता है और उसके इस सघन खेती में किसी भी प्रजाति का आप अमरूद का पौधा लगा सकते हैं और इससे तोड़ाई में भी आसानी होती है। और फिर उसमें जो कीट व्याधि जो लगता है उसका भी नियंत्रण के लिए कीट अगर लगता है तो उसमें कीटनाशक जैसे साइपरमेथ्रिन है 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करते हैं, जिससे कीट का नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद व्याधि अगर लगता है तो उसमें बेवेस्टिन 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से पौधा वगैरह स्वस्थ रहता है। 40 सेंटीमीटर के ऊंचाई तक तना को जो साइड में ब्रांचिंग होता है उसको हम लोग हटाते रहते हैं। इस तरह करके बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और परंपरागत तरीके से 250% इसमें वृद्धि देखी गई है। तो किसान भाइयों से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि सघन खेती पर आएँ और परंपरागत तरीके में ज़्यादा ज़मीन का बेकार रह जाता था, इसमें प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। और झारखंड फलों के लिए जो क्लाइमेट है, मिट्टी है, बहुत सूटेबल है, इसलिए यहाँ गुणवत्तापूर्ण फल मिलता है, आम का, अमरूद का, लीची का। इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर दें। जनरली जैसे खाद्यान्न फसल है, सीरियल है, दलहन है, तेलहन है, इसके बावजूद फल वगैरह पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए आम में, अमरूद में सघन खेती करें। तो आम में भी इसका खेती कर सकते हैं, सघन खेती, अमरूद में भी कर सकते हैं, लीची में भी कर सकते हैं, नाशपाती में कर सकते हैं। तो इस तरह करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और यह उत्तम गुणवत्तापूर्ण यहाँ झारखंड की मिट्टी से फल बनता है। इस पर किसान भाई अपना ध्यान दें और अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करें, ताकि आप चारों तरफ से खेती बाड़ी से फल, सब्जी, दलहन, तेलहन, लाह तसर, हर तरह से आप मछली पालन, दुग्ध पालन, इसकी खेती करके आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं और आमदनी को बढ़ा सकते हैं। नसीम जी, ये तो आपने बात बताई कि सघन खेती के बारे में किन किन बातों पर ध्यान रहता है। अक्सर देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो अमरूद चूँकि लंबी अवधि का वृक्ष होता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान दें? दीमक का प्रकोप तो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें थाला के पास निकाई गुड़ाई करके उसमें क्लोरपाइरिफॉस एक दवा का नाम है, लिंडन एक दवा का नाम है। तो इसका
20 से 25 ग्राम हर थाला में देने के बाद कि यह दीमक का नियंत्रण होता है। इसीलिए जब भी मैंने आपको लगे कि दीमक वगैरह का प्रकोप हो रहा है तो क्लोरपाइरिफास दवा खरीद के उसका इस्तेमाल करें और मिट्टी में इसको मिलाएं। और अमरूद में एक गुजिया कीट होता है जिसको मीलीबग बोलते हैं, जिसका उजला उजला तंतु में वो ढका रहता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। गुजिया कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस एक कीटनाशक है, उसका छिड़काव करने से जैसे 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से गुजिया कीट का नियंत्रण होगा और इस तरह आप अपने बागान को सुरक्षित रख सकते हैं। नसीम जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी अमरूद की सघन खेती के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नसीम जी द्वारा बताए गए तरीकों को आप अपनाएंगे और अधिक से अधिक उत्पादन पाएंगे। नसीम जी आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत जोहार। आशा करती हूँ आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे, लेकिन आगे भी हम बढ़ते, हमारा समय हो चला है चलने का। सबसे पहले हम अपना पता लिखवा दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारी पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।